छोटे दलों ने यूपी का आगामी विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में इन क्षेत्रीय दलों के बड़े प्रभाव के बारे में भी विस्तार से जानने की जरूरत है। आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े दलों के नेताओं की नजरें इन पर टकटकी लगाए बैठे हैं। आज हम छोटा दल बड़ा दांव की इस सीरीज में आपको बताने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उदय से लेकर सत्ता में भागीदार बनने तक के सफर के बारे में। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कभी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। साल 2001 में बसपा से अलग होकर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी नई पार्टी बनाई। उसका नाम रखा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। उन्होंने सारनाथ के महाराजा सुहेल देव राजभर पार्क में पार्टी का गठन किया था। कौन है ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1981 में की थी। वो काशीराम से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए राजभर ने बसपा ज्वाइन की। 1996 में बसपा के वाराणसी के जिला अध्यक्ष बने। हालांकि मायावती के एक फैसले की वजह से ओम प्रकाश राजभर का बसपा से मोहभंग हो गया और वो फैसला था भदोही जिले का नाम बदलने का। जब मायावती सूबे की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया था। इससे नाराज होकर राजभर ने कहा था कि नाम के बदलने से भदोही में राजभरों का इतिहास मिट रहा था। इसके बाद उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद से उन्होंने राजभर समाज के लोगों को संगठित करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने हर चुनाव भी लड़ा, न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार में भी। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजभर ने यूपी और बिहार में प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। 2007 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीत नहीं मिली। 2012 में कौमी एकता दल से गठबंधन किया, लेकिन प्रत्याशी नहीं जीते। हालांकि अंसारी बंधुओं को मोहम्मदाबाद और मऊ सीटों पर जीत मिली। उनकी पार्टी भले ही चुनाव न जीती हो, लेकिन लगभग हर चुनाव में उनके प्रत्याशी पूरी मजबूती से लड़े और खेल बिगाड़ने का काम किया। लंबे संघर्ष के बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सुबह सपा ने सत्ता का स्वाद चखा। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बने। उनकी पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती थी। हालांकि कई मुद्दों पर मतभेद के बाद राजभर ने न केवल मंत्री पद छोड़ा, बल्कि बीजेपी से भी गठबंधन तोड़ दिया। अब वो 10 छोटे छोटे दलों को मिलाकर राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत कर रहे हैं। राजभर वोटर वोट का प्रभाव। यूपी में करीब 4% और पूर्वांचल में 18 से 20% राजभर वोटर्स हैं। पूर्वांचल के 2 दर्जन जिलों की 100 से अधिक सीटों पर राजभर वोटर हार जीत तय करने की क्षमता रखते हैं। बात अगर राजभर जाति के वोट बैंक की करें तो पूर्वांचल में करीब हर सीट पर राजभर वोटों का प्रभाव है। पूर्वांचल की मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र सहित कई जिलों पर राजभर जाति के वोट बैंक का अच्छा परसेंटेज है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।